नमस्कार साथियों, मीरा भाईंदर ने इस बार बहुत सारे बिल्डिंग को धोखादायक घोषित किया गया और धोखादायक घोषित करने के बाद सभी बिल्डिंगों के पानी कनेक्शन का सिलसिला शुरू किया गया। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिन बिल्डिंग के पानी कनेक्शन काटे गए और हमें लगता है कि हमारी बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, तो आप अपना एफिडेविट दें, हम आपको फिर से पानी कनेक्शन शुरुआत करके देंगे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। महानगर पालिका इस बार लोकशाही नहीं हिटलरशाही की तरह काम करेगी। मीरा भाईंदर में 26 जगहों पे क्लस्टर का आरक्षण डाला गया, जैसे हम कह सकते हैं नौगर रोड है, बीपी रोड है, गुरुदेव नाका है, भाईंदर वेस्ट में शिवसेना गली है, 60 फीट रोड है, ऐसे के उत्तन की बात हो, काशी मीरा की बात हो, नया नगर की बात हो, ऐसे अनेक जगहों पे क्लस्टर डाल के इंडिपेंडेंट बिल्डिंग यानी कि एक या दो बिल्डिंग को परमिशन नहीं मिल सकता है। आप परमिशन लेनी है तो कम से कम 15-20 बिल्डिंग का क्लस्टर बना के ही आपको परमिशन मिलेगी। एक तरफ महानगर पालिका हमारी बिल्डिंग धोखाधड़ी के नाम पे खाली करा रही है, दूसरी तरफ हमें परमिशन नहीं दे रही है। ये हमारे साथ अन्याय है। अगर महानगर पालिका को लगता है धोखाधड़ी के और परमिशन, तो फिर उनका पुनर्वसन भी करना जरूरी है। 1 BHK वाले को 1 BHK दे, 2 BHK वाले को 2 BHK महानगर पालिका अपने खर्च पे दे, या फिर रीडेवलपमेंट का परमिशन दे। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि हम आपको घर भी नहीं देंगे और परमिशन भी देंगे, खाली करा के बेघर करेंगे। ये इस शहर में हम चलने नहीं देंगे। अधिकतर बिल्डिंग वाले मुझे मिले और कई बिल्डिंग वालों को कहना है कि हमारी कई सारे बिल्डर के स्वार्थ के लिए हमारी बिल्डिंग को जबरदस्ती धोखादायक डिक्लेयर किया गया है। कई बिल्डिंग का कहना है कि हमारी बिल्डिंग रिपेयरेबल है, फिर भी हमारी बिल्डिंग को धोखादायक किया गया है। ऐसे लोगों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए उनका फिर से सर्वेक्षण हो, फिर से उनका ऑडिट हो, इसलिए उन्हें वापस से परमिशन दी जाए। जो बिल्डिंग रिपेयरेबल हो वो रिपेयरेबल होनी चाहिए, जो खाली करने लायक है तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। इस अवसर पे इस शहर के नागरिक या कोई सोसाइटी वाले अगर लग रहा है कि उन पर अन्याय हुआ है, तो हमारे साथ 4 तारीख को सुबह 11 बजे महानगर पालिका में आए, ताकि हम अपनी बात कमिश्नर के साहब के सामने रखें। हमारे मुद्दा एक ही है कि क्लस्टर मीरा भाईंदर से ख़त्म करें। जिन्हें क्लस्टर में जाना है क्लस्टर में जाए, जिन्हें सिंगल जाना है सिंगल जाए, लेकिन ऑप्शनल में रखें। ज़बरदस्ती हम पे थोप नहीं सकते कि आपको क्लस्टर में जाना होगा, 20 बिल्डिंग को साथ में लेके जाना होगा। ये इस शहर में होगा नहीं। 2 बिल्डिंगें तोड़ी गई है, 18 बिल्डिंग कब खाली होगी किसे पता, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। इसलिए अगर धोखाधड़ी डिक्लेयर किए खाली कराई है तो परमिशन भी दे, क्लस्टर रद्द करे या क्लस्टर ऑप्शनल में रखे। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे और जिस शहर की जनता को स्वस्थ करना चाहता हो कि महानगर पालिका की जल्दी चुनाव आने वाले, अगर कमिश्नर ने प्रशासन नहीं किया तो आने वाले समय में महानगर पालिका ये बॉडी अपना ठहराव करेगी और इस क्लस्टर को निकाल सकेगी या ऑप्शनल रखेंगी। अगर लगता है क्लस्टर में फ़ायदा तो क्लस्टर में जाए, लेकिन क्लस्टर के नाम पे हमको रोका ना जाए। तो आइए हम मिलते हैं सब बुधवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर कार्यालय के अंदर डेलीगेशन के साथ। ही कोई आंदोलन नहीं है, हम बातचीत करने जा रहे हैं महानगर पालिका के उच्च अधिकारी और कमिश्नर साहब के साथ। अगर इसे न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय पे अगर रास्ते पे भी उतरना पड़ा इस शहर के लिए, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे जनहित के लिए, शहर हित के लिए, मेरे शहर के नागरिकों के लिए। आपका अपना नरेंद्र मेहता। धन्यवाद।